नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बता दें, आपकी मानदेय की समस्या उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनें, आप सब ध्यान दीजिए। आपने कल कहा था मानदेय को लेकर के, हमने आपसे कहा भी था कि पता करके बताते हैं, तो अभी जानकारी आ चुकी है। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिए। मानदेय के विषय में जानकारी यह आई है, सायमा बहन के द्वारा कहा गया है कि अगले हफ्ते तक मानदेय आ जाएगा, ऐसा निदेशालय में बहन को बोला गया है और उन्होंने हमें बताया है। तो अब आप सब जो है अगले हफ्ते तक इंतजार कर लीजिए, आप सबका मानदेय खातों में आ जाएगा। खातों में आ जाएगा, देखिए हमेशा की तरह अब ये आ जाएगा। बाकी अंडर प्रोसेसिंग वाला जो आपका मैटर चलता है, वो तो समय के साथ ही पता चलेगा कि अंडर प्रोसेसिंग में रहता है वो कब तक रहेगा, कब क्लियर होगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मानदेय जो है आपका वो खातों में लग जाएगा, यानी आ जाएगा, बताया जा रहा है। कब तक? अगले हफ्ते तक। तो ऐसा कहना है, तो हो सकता है इसी हफ्ते में आ जाए, मतलब उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तक आ जाएगा। तो अगले हफ्ते तक आप लोग इंतजार अब कर लीजिए। तो बाकी ये वीडियो आप सब भाई बहन उत्तर प्रदेश की जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनें हैं, सब बहनों को अपना भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपना ध्यान से सुन लें शब्दों को। बाकी बहुत सी बहनें ताकि हमारे पास इसी मैटर को लेकर के बार बार ना पूछें, जिससे हमें भी परेशानी होगी। एक एक बहन को अलग से जो है रिप्लाई देने में, नहीं देंगे तो बहन कहेंगी देखो ये रिप्लाई नहीं करते हैं। इसीलिए वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी आवाज को वो सुन लें और उनको भी संतोष हो जाए। अगले हफ्ते तक मानदेय आपका आ जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए, हम बढ़ते हैं कुछ जानकारी की तरफ। कल ही हमने आप सबसे वादा किया था कि जो आपका पोषाहार है उत्तर प्रदेश में, वो 25 नवंबर से वितरण होगा, ऐसा अखबारों में भी छपा था। हमने कल कहा था सरकारी आदेश मेरे पास आएगा तो हम आपको दिखाएंगे, और आदेश भी मेरे पास वो पहुंच चुका है। 16 अक्टूबर 2020 को लेटर निकला है। एस राधा चौहान अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने लेटर समस्त जिलाधिकारी और समस्त मंडलायुक्त को भेजा है, और इसमें लिखा है कि आपका प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति एवं वितरण के संबंध में एक नया आदेश, और इसमें बहनों साफ साफ लिखा गया है कि 25 नवंबर 2020 को लाभार्थी को इस विकेंद्रीकृत वगैरह व्यवस्था के माध्यम से प्रथम बार में पूरे प्रदेश में भारत सरकार के मानकों के अनुरूप पुष्टाहार वितरित किया जाना प्रस्तावित है। इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने स्थानीय टेक होल्डर्स को जो है स्थानीय जो आपका स्टेक होल्डर्स लिखा हुआ है, अपनी भूमिका को सही ढंग से निष्पादित कराने तथा पूर्णतया पारदर्शी पुष्टाहार वितरण की प्रणाली को मूर्त रूप देने आदि में जिलाधिकारी की महत्वपूर्ण अहम भूमिका होगी। इस संबंध में विस्तृत एसओपी पृथक से निर्गत की जा रही है। इस पर उल्लिखित बिंदुओं पर कार्रवाई समय से किया जाना आवश्यक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 25 नवंबर को पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में पुष्टाहार का पहली बार वितरण होगा। नई व्यवस्था जो लागू हुई है, जिसके माध्यम से आपको पता है कच्चा राशन अभी मिलेगा 2 साल तक, उसके बाद पुष्टाहार बनकर के तैयार होगा। यदि आगे का आगे देखा जाएगा, कल का तो कोई ठिकाना नहीं है, 2 साल आगे पुष्टाहार मिलेगा या इसी तरह से कच्चा राशन मिलेगा, कोई नहीं जान सकता। तो अभी ये दिमाग में बना के चलिए कि कच्चा राशन उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है, और कच्चा राशन ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि पोषाहार की क्वालिटी और कच्चे राशन की क्वालिटी में आप सब जानते हो जमीन आसमान का अंतर होता है। तो यहां पर गेहूं, चावल जो भी था, दाल वगैरह, वो सब हमने बता दिया, सूखा दूध है और आपका घी है, ये सब जो भी आएगा पूर्व में बताया जा चुका, किसको कितनी मात्रा में मिलेगा। तो बार बार हम वो चीजों पर बहस नहीं करने वाले। तो अभी आप लोगों को ये लेटर भी हमने सरकारी आदेश भी दिखा दिया, जिसमें लिखा भी है कि 25 जो है यहां पर नवंबर को पहली बार वितरण किया जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, पौधे वौधे हैं जो लगाने हेतु जन सामान्य को प्रोत्साहित करिए, फल सब्जी सब्जियां ये सब जो है लगाइए, पोषण वाटिका जो बनाई गई है उसकी स्थापना हो गई है, ये सब चीजें इसमें भी जिक्र करके आया है। स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, इनमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको ताजी सब्जियां मिले, पौष्टिक गर्म पका हुआ भोजन मिलेगा, इसीलिए पोषण वाटिका लगवाई गई है, इसमें सब्जियां उगाओ और ये सब करो। तो ये सब चीजें हैं जो लेटर में लिखी हुई हैं फिलहाल के लिए। तो हम अब आगे चलते हैं, क्योंकि और भी खबरें हैं और भी आपको जानकारी देनी है। एक ये लेटर और था, 1 अक्टूबर का ये जारी हुआ। अभी पिछला वाला 16 अक्टूबर का है, ये 1 अक्टूबर का है। ये लेटर आपको हम पूर्व में भी दिखा चुके हैं, जब आपकी पुष्टाहार की जो नई व्यवस्था में बदलाव यानी कि इसमें हो गया था, उसी के लिए ये एक लेटर जारी हुआ था। तो इसको हम कई बार दिखा चुके हैं, इसको भी हम अब छोड़ दे रहे हैं। अब 75 जनपदों में उत्तर प्रदेश में आपको 25 नवंबर को पुष्टाहार बांटा जाएगा।
अब बात कर लेते हैं बिहार सरकार की। अभी उत्तर प्रदेश से जानकारी खत्म नहीं हुई है, पूरा वीडियो ध्यान से देख करके जाया करो, और वीडियो पसंद आए, जानकारी अगर सच्ची लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल अपनी जरूर दबा लो, ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। बिहार सरकार की तरफ से एक लेटर और निकला है, 20 तारीख को निकला है, यानी कल बिहार सरकार ने एक लेटर निकाला है। इसमें क्या है, ये आपके बाल विकास विभाग के लिए है। सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को लेटर भेजा गया है कि भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम 1992 इसके प्रावधान के आलोक में अनुपालन के संबंध में एक लेटर आया है। चलिए विस्तार से इसके बारे में और देखते हैं क्या इसका मतलब है। लिखा है, उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र को आलोक में लाया जाए। उक्त पत्र से दैनिक वेतन भोगी संविदा आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारी इनके ईपीएफ से संबंधित विस्तृत मार्ग निर्देश किए गए हैं। उक्त मार्ग निर्देश के कड़िका 2 में आंशिक सुधार करते हुए निर्देश दिया जाता है कि नियोक्ता के अंशदान की राशि संबंधित कर्मी के मानदेय से नहीं वगैरह की जानी है, शेष बिंदु यथावत रहेंगे एवं प्रासंगिक पत्र को इस हद तक संशोधित समझा जाए। यानी इसमें लिखा है जो ईपीएफ वगैरह की कटौती होती है मानदेय वगैरह से, जो भी दैनिक वेतन भोगी हैं, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग वाले हैं, इन सबके, और ऊपर जैसा कि देख ही सकते हो निदेशक आईसीडीएस ने भेजा है, तो बाल विकास के आप सब आंगनबाड़ी बहनों के लिए है। अब यहाँ पर लिखा है कि नियोक्ता के अंशदान की जो राशि है, जो आपका पैसा कटता है, वो संबंधित कर्मी के मानदेय से नहीं की जानी है। तो आपके मानदेय से वो नहीं कटेगा। बाकी वो कैसे क्या होगा वो अगले वाले जब भी लेटर आएंगे, कोई जानकारी आएगी तो हम आपको बता पाएंगे। फिलहाल के लिए इसमें ये लिखा हुआ है, तो ये बिहार से है, देख लीजिए। और आगे चलते हैं, यहां पर लिखा है टीकाकरण से 2 बच्चों की डेथ के बाद जो है दर्ज की गई है रिपोर्ट। एक मामला आया है सरसौल से। सरसौल का मामला है कि गलत इंजेक्शन लगाने और धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। आशा बहू, आंगनबाड़ी संचालिका और एएनएम पर यह मामला दर्ज किया गया है। इसमें देख लीजिए, सरसौल में टीकाकरण के बाद में 2 बच्चों की डेथ के मामले में एएनएम, आंगनबाड़ी संचालिका और आशा बहू पर गलत इंजेक्शन लगाने और धमकाने का मामला दर्ज है। देखो यहां पर एक बात समझने वाली है, इसको समझ लो, ये गलत क्या है, मतलब आंगनबाड़ी को इसमें क्यों खींच रहे हैं। मतलब कहने का ये है, टीका कौन लगाता, टीका आंगनबाड़ी तो लगाती नहीं है। तो जब आंगनबाड़ी लगाती नहीं है, आंगनबाड़ी को टीके के बारे में पता नहीं है, ना वो स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी है, ना उनको पता है कैसे टीके लगते हैं, क्या लगाना चाहिए, क्या सही क्या गलत है, यानी ABCD नहीं आती उनको स्वास्थ्य विभाग की। तो पहली बात, उन कामों में यदि लगाया गया तो सहयोग के लिए लगाया गया है, निगरानी के लिए कुछ भी है। हमारे इतने लोग हैं, इनको टीकाकरण लगाया जाएगा, ना कि टीका कैसा है, किसने कैसा लगाया, क्या लगाया, गलत किया, सही किया, ये थोड़ी वो जान पाएंगी। तो कार्रवाई किस पर होनी चाहिए थी, तो उन पर करिए जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, जिनको इसके लिए ट्रेनिंग मिली है, प्रशिक्षण मिला है, सब सही किया है, और फिर उनसे गलती हुई है तो मान सकते हो उनके ऊपर करो तो ठीक है। लेकिन उसमें भी मान लो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो वो भी एक मैटर है। फिर भी आप लोग देखिए तो यहाँ पर आंगनबाड़ी को इस लपेटे में लाना ये गलत है, उनके ऊपर ये सब करना। बताया जा रहा है रामनगर में अगस्त में दुर्गा प्रसाद साहू के 6 महीने और पड़ोसी गंगाराम के 3 महीने के बच्चे का टीकाकरण कर विटामिन ए की खुराक दी गई है। तो विटामिन ए की खुराक शायद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने दी होगी, इसीलिए सब बताया जा रहा है। दूसरे दिन बताया जा रहा है दोनों बच्चों की डेथ हो गई। पोस्टमार्टम में भी जो है डेथ का कारण स्पष्ट ना हो पाने से विसरा सुरक्षित रखा गया था। दुर्गा प्रसाद की जो है यहाँ पर पत्नी अनुपमा साहू ने कोर्ट के आदेश पर आशा बहू, कलावती, आंगनबाड़ी संचालिका, कांति देवी, एएनएम, मोना सिंह के खिलाफ FIR कराई है। एसओ ने कार्रवाई की बात कही। बताओ, ये भी एक मैटर है। बताओ, मतलब काम भी करो, दिन रात सब कुछ करो, कभी किसी से अगर गलती हो तो उसका भी भरा भुगतो। ये है आंगनबाड़ी की नौकरी और ये मिलता है यहाँ पर न्याय। तो ये देख लीजिए, फिलहाल के लिए कोई नहीं चाहता ऐसा किसी के साथ हो जाए। कल को यदि हो गया है तो फिर पश्चाताप ही तो किया जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी को आप फंसा दो या कुछ भी कर दो, तो ये गलत बात है। बाकी आप लोग अपनी अपनी राय दे दीजिए, क्योंकि आपका भी डिसीजन मान्य है। बाकी तो जिसका मान लीजिए कोई खोया है तो दुख तो होता ही है हर किसी को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और किसी के परिवारों को भी जो है यहाँ पर परेशानियां दी जाए। अब देख लीजिए यहाँ पर पदाधिकारी जो है मटिहानी वगैरह से एक और ये लेटर निकला है कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी का। अब एक बात और, मैंने सुबह के वीडियो में आपको दिखाया था कि बिहार में विधानसभा जो आपके चुनाव चल रहे हैं आम निर्वाचन वाले, तो इनमें जो कर्मी लगे हैं उनको कितना कितना पैसा मिलेगा, जो राशि मिलेगी चुनाव ड्यूटी की, वो सब हमने सुबह के वीडियो में बता दी है। जिसमें आंगनबाड़ी बहनों का कहीं पर भी नाम नहीं लिखा है। आंगनबाड़ी को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आशा और एएनएम बहनों को पैसा 500 चुनाव ड्यूटी में मिलेगा, ये साफ साफ लिखा है। आंगनबाड़ी के लिए कुछ भी नाम तक नहीं लिखा है। अब ऊपर
ऊपर से ये देख लीजिए, विधानसभा निर्वाचन चुनाव 2020 हेतु मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त सहायक बीएलओ की सूची आई है और इसमें देख लीजिए सहायक बीएलओ का नाम, पदनाम व केंद्र संख्या सब आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सेविका, यानी सब आंगनबाड़ी सेविका लगी हैं, लेकिन इनका आंगनबाड़ी सेविकाओं का नाम नहीं है कि इनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आशा एनएम बहनों का नाम वहां पर दर्ज है। बाकी तो आप लोग समझदार हो, चाहो तो सुबह का वीडियो जाकर के 7 बजे का देख लीजिए। तो कहना समझाना ये चाहते कि भेदभाव इतना होता है आंगनबाड़ी बहनों के साथ। काम स्वास्थ्य विभाग के करवा लिए जाते हैं, काम बीएलओ जैसे चुनाव ड्यूटी के निर्वाचन आयोग के करवा लिए जाते हैं, लेकिन उसका पैसा जो है आंगनबाड़ी को नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आशा एनएम बहनें हैं तो उनको उनकी मेहनत का पैसा जरूर मिल जाता है। तो कहने का मतलब अब और देख लीजिए, सहरसा से एक और लेटर है, ये सलखुआ पड़ता है, वहीं से है, सहरसा बिहार में है, वहीं से देख लीजिए। 19/10/2020 से दिनांक 22/10/2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो है बुलाया गया है। ये देख लीजिए आंगनबाड़ी सेविका बहनें हैं, ये सब यहाँ पर लिखा भी है। केंद्र संख्या 1 से 50 तक की सभी आंगनबाड़ी सेविका, 51 से 100 तक की सभी सेविका और 101 से जो है यहाँ पर 140 तक की सभी सेविका, इनको जो है यहाँ पर बुलाया गया है। 21 तारीख को आज भी 51 से 100 वालों की जो है ट्रेनिंग है और 101 से 140 वालों का प्रशिक्षण जो है कल रहेगा 22 को। तो देख लीजिए ये मैटर है, इससे इतनी सच्चाई मैंने बताई है, आप सब समझदार हो तो समझाओ कि क्या सब कुछ है। यानी मेहनत भी करो, काम भी करो, पैसा भी ना मिले और यदि गलत कोई और करे किसी और की वजह से, क्योंकि टीका लगाना ये सब करना आंगनबाड़ी का काम नहीं है, क्योंकि ये तो इनको तो ट्रेनिंग मिली नहीं कि इंजेक्शन कैसे लगाया जाएगा। तो ये सब चीजें इनको सोचिए समझिए। और ऊपर से बीएलओ जैसे कामों में बहनें लगती भी हैं चुनाव ड्यूटी में, तो उनको पैसा नहीं मिलता, जबकि आशा और एनएम बहनों को भी मिल जाता है। तो हम ये नहीं कहना चाहते कि उनके साथ गलत करो या ऐसा करो, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे वाला मैटर है उस पर यही कहेंगे, जिसका बच्चा खोया है उनको थोड़ी सबूरी करनी चाहिए। तो क्योंकि देखो कोई जानबूझ करके ये नहीं करता है, गलतियां बस हो गया। तो वैसे में ना आशा बहन कुछ कर सकती, ना एनएम बहन, ना ही आंगनबाड़ी। हम कहना ये बस चाहते हैं कि जिनका काम नहीं उनको भी लपेट लेते हैं, ऐसे सब कुछ चल रहा है। अब आगे देखिए, सुधांशु भैया जी नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिला शाहजहांपुर लिखा हुआ है, केंद्र सरथाली लिखा हुआ वहां से हैं, और मैं पूछना चाहती हूं कि यदि अनुमति पत्र खो गया हो तो हम उसको कैसे बनवाएं। बहन ये कहना चाहती कि उनका अनुमति पत्र जो है खो गया है। तो बहन पहली बात तो किसी के कागजात इतनी आसानी से खोते नहीं है। रीजन तो ये है क्योंकि आप जानते हो यदि खोएगा तो बहुत कुछ खो जाएगा, किसी का एक ही चीज नहीं खोता है। मतलब यदि आप कहीं जा रहे हो, आपका कुछ खोता है तो जितने भी अभिलेख आप लेकर के जा रहे होंगे सब खो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मार्कशीट वगैरह है, हाई स्कूल इंटर किया वो सब, या अन्य चीजें। लेकिन बहन का सिर्फ कह रही है कि अनुमति पत्र खो गया। तो इसमें देखो संदेह हर कोई करता है और हम भी कर रहे हैं और हर कोई करेगा। इस समय जो भी नियुक्ति पत्र है अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए लोग जो है तरह तरह से हथकंडे अपना रहे। हो सकता है यहाँ पर बहन जानना चाहते हो कि कैसे बनता है, खोने का एक मान लो बहाना हम बता दें, कैसे बनेगा वो एक मैटर मिल जाए। तो ये जो भी आपका है वो हम नहीं जानते सही है गलत है या वाकई में आपका खो गया है। देखो मुझे नहीं पता, लेकिन हम जो भी सारे तर्क मैं आपके सामने रख देता हूं क्योंकि सच्चाई हर तरह से होती है। तो अब बता दें आपको, तो बनवाने के लिए जहां से आपने पहले बनवाया होगा वहीं से आपका बनेगा। तो इसमें पूछने की बात ही नहीं थी। यदि आपने पहले बनवाया था, आपको पता है, आपने अनुमति पत्र लिया है, आपने बनवाया है, तो पूछने का सवाल आपका नहीं उठता था, क्योंकि आपको पता था ना कहां से हमने बनवाया था, तो वहीं से फिर भी बनेगा। तो ऐसे चीजें होती हैं, इससे पता चल जाता है कि इंसान क्या मन में लग करके क्या पूछना चाहता है। तो फिलहाल के लिए बहन अपना ध्यान देना, यदि आपने बनवाया है, आप सत्य बोल रहे हैं कि आपका खो गया है, तो आपको पता खुद ही होगा कहां से बनवाया था, कैसे बनवाया था, आप आराम से बनवा लेंगी। आगे देखिए, सुषमा अवस्थी बहन है पीलीभीत से, ये देख लीजिए, इन्होंने भी ये अपना भेजा हुआ है फोटो वगैरह हाथ धोते हुए। साथ ही एक ये बहन है, इन्होंने भी अपना फोटो भेजा हुआ है और इनका नाम है शायद कार्यकर्ती उषा देवी बहन, ये आप फोटो देख पा रहे होंगे। साथ ही ये देखिए एक और बहन है, इन्होंने मुझे भेजा है, कह रही हैं अपने चैनल पर जरूर दिखाना, सरोजनी देवी बहन है। ये इन्होंने वीडियो भेजे थे, वीडियो इनका शायद पिछले वीडियो में मैंने एक लगा दिया है। चारों वीडियो हैं, चारों के चारों हाथ धोने के हैं। तो ऐसा क्या मतलब, ठीक नहीं लगता है। मैंने कहा है फोटो भी भेजो तब भी एक, आपने तो वीडियो भेजे वो भी 4-4, वो भी एक ही चीज के 4, मतलब चारों में सिर्फ हाथ धोना ही आप बता रही हैं। तो ऐसा मत करिए, एक वीडियो काफी है, वो भी एक फोटो ही काफी होती है, ये हम कहना चाहते हैं। आगे देखिए, एक ये मैसेज आया है, यहाँ पर बहन है, इन्होंने मुझे अपना एक फोटो भेजा है। राखी मिश्रा बहन है बाराबंकी से,
ये देख लीजिए फोटो है, काफी लोग यहाँ पर है और अच्छे तरीके से कार्यक्रम भी यहाँ पर मनाया गया है। आगे देखिए अगला एक ये मैसेज है, यहाँ पर शाहीन बहन है, शाहीन बेगम और बदायूं जनपद से है। इन्होंने अपना ये बच्चों का केंद्र का एक फोटो, एक अपना ये वाला फोटो, 2 फोटो इन्होंने भेजे हैं। आगे देखिए एक बहन और है, इन्होंने एक सवाल किया है, मैं रंजना कुमारी आंगनबाड़ी सेविका हूं, मैं दिसंबर 2018 से कार्यरत हूं, मेरा मानदेय सिर्फ 5 मंथ का जो है आया है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ बाकी जो है अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, कब तक जो है दिखाएगा सुधांशु भैया बताएं। बहन ये बिहार से है, मैंने पिछले दिन ही बता दिया था, यानी 1-2 दिन पहले ही, कि अंडर प्रोसेसिंग में पैसा है, वो कब तक आएगा क्या होगा मुझे नहीं पता है, ये टेक्निकल चीजें हैं। तो ये चीजें जब मैं डिस्कस कर चुका हूं चैनल पर, तब भी आप लोग क्यों बार बार वही मैटर पूछते हैं जो हम वीडियो में बता चुके होते हैं। इससे पता ये चलता है कि आप वीडियो नहीं देखते, आपको वीडियो से मतलब ही नहीं है एक पैसे का भी, आप सिर्फ अपना समस्या हमें पर्सनल पूछना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते आपकी वो पर्सनल समस्या बहुत लोगों की है। अब जब उन चीजों को मैं चैनल पर डिस्कस कर चुका हूं, सब बता चुका हूं, तो आप उसको देख के समझ जाइए। हर एक को पर्सनल मैं कैसे बता सकता हूं, लाखों बहनें हो, हजारों आप व्हाट्सएप पर हो, सैकड़ों डेली मैसेज आते हैं, सेम समस्याओं को एक एक करके अलग अलग बताना ये संभव नहीं होता है। तो हमने जो चीजों पर पहले से बता रखा है। कुछ बहनें कहती नई सेविका का मानदेय नहीं आया, बहन मैंने कहा बिहार में कुछ बहनों का मानदेय नई सेविकाओं का खातों में लग चुका है, अंडर प्रोसेसिंग में है, क्लियर नहीं हुआ है। तो जब मैंने बता दिया है तो आप इंतजार करो, जब क्लियर हो जाएगा सबका आ जाए, आप भी चेक कर लेना आपका आया कि नहीं आया। तो जब चीजें हर एक चीज में अच्छे तरीके से, इसीलिए वीडियो लंबा हो जाता है, बता देते हैं, फिर भी कुछ लोग वीडियो नहीं देखते हैं और सिर्फ हमें पर्सनल परेशान करते हैं। अब देखिए अगला मैसेज ये है, माधुरी देवी बहन है, इन्होंने भी अपना एक फोटो भेजा हुआ है। साथ ही एक ये बहन है, सुखदेव बहन है महाराजगंज से, उन्होंने भी अपना एक ये फोटो भेजा।